14 अगस्त 1947 को हम लोग यहाँ अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में आजाद हुए। आजादी के साथ अधिकार प्राप्त नहीं हुए। आजादी आई लेकिन अधिकार नहीं मिले। अधिकार कब मिले? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना जो कहती है, मैं सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा, पहले मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ। संविधान की प्रस्तावना पूरे संविधान का सार है कि संविधान चाहता है, संविधान इस देश में क्यों आए, ये देश को चलाने के लिए संविधान जरूरत क्यों है। संविधान वो है जो इस देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, अवसर की समता देता है, प्रतिष्ठा और सम्मान का अधिकार देता है, राजनीति करने का, रोजगार करने का, बिजनेस करने का, अपने धर्म की पूजा अर्चना करने का अधिकार। आज अगर प्राण प्रतिष्ठा वो हो रहा है ना प्रोग्राम, तो वो संविधान के में जो अधिकार है आर्टिकल 25-26 में उसी के अनुसार हो रहा है। प्रधानमंत्री नहीं करा सकते थे, पहले नहीं करा पाए। ये संविधान की अगर इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी न्याय मिला, कहां से मिला? संविधान से, कोर्ट से। समझे नहीं समझे? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं संविधान कितनी बड़ी ताकत है। अगर आप संविधान की ताकत को नहीं समझोगे तो फिर आप इस देश में अपने हकों की बात कर ही नहीं सकते। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान आया, वो संविधान इस देश में समानता लेकर आया। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपा तो उन्होंने बात कही, संविधान सभा में जो साथी ऐसी संविधान सभा थी, उसमें जब बाबा साहब की बात करते तो उन्होंने कहा संविधान सौंपते थे कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी जो जाति के आधार पर गैर बराबरी कैसे ऐसे कि देश में दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, इस तरह की व्यवस्था बनी और उनमें जातियां, पहले जातियों से पहले वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज भी वर्णों की स्थिति से बहुत सारे वर्णों में बहुत सारे बदलाव नहीं हुए। ब्राह्मण समाज का जो वर्ण था, आज ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो एक ही वर्ण में हैं। जो क्षत्रिय समाज का वर्ण था, वो जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो एक ही वर्ण में, और वैश्य समाज के लोग बंटवारा काम हुआ शूद्रों में। शूद्रों को 6740 जाति में तोड़ दिया गया। अब उनमें ऊंच नीच है। यादव कहते हैं मैं कुर्मी से बड़ा हूं, कुर्मी कहते हैं मैं पाल से बड़ा हूं, पाल कहते हैं मैं प्रजापति से बड़ा हूं, प्रजापति कहते हैं मैं निषाद से बड़ा हूं, निषाद कहते हैं मैं मौर्य से बड़ा हूं, वो कहते हैं मैं गुजर से बड़ा हूं, वो कहते हैं मैं जाट से बड़ा हूं। तो जो बैकवर्ड की जातियां हैं उनमें जाति के आधार पर ऊंच नीच। और शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट में तो बहुत जातिवाद हो गया, मुझे कहने में कोई संतोष नहीं। चमार गए मैं वाल्मीकि से बड़ा हूं, वाल्मीकि गए मैं पासी से बड़ा हूं, पासी गए मैं धोबी से बड़ा हूं, वो गए मैं कोरी से, फटीक से, नानू से। तो हम दूसरों को कहते हैं वो जातिवादी, हम लोग के अंदर बहुत जातिवाद पैदा हो गया। देखो बाबा साहब ने हमें जातियों से निकाल के वर्ग बनाया, शेड्यूल कास्ट, यानी कि जितनी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं वो सब अनुसूचित जाति के रूप में जानी जाएंगी। जितनी अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां हैं वो ओबीसी के रूप में जानी जाएंगी, जो पिछड़े वर्ग की जाति है। क्या हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान के शेड्यूल कास्ट बन पाए, शेड्यूल ट्राइब बन पाए, बैकवर्ड बन पाए? हम सब कुछ तो संविधान से चाहते हैं, लेकिन संविधान के जो उद्देश्य थे हम उनको फुलफिल करना नहीं चाहते। तो ये जो जातियों में बटा समाज है, वर्णों के बाद जो जातियों में बटा, और इस जातियों में बटे समाज में जब तक भाईचारा पैदा नहीं होगा और भाईचारा पैदा होगी, ये जो धन तत्व की राजनीति शक्ति नहीं होगी, तब तक लोग देश में स्थापित नहीं होंगे। तो सामाजिक गैर बराबरी, और बाबा साहब अपनी बात करते हैं तो कह रहे हैं सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी, जो अर्थ के आधार पर, रिसोर्स के आधार पर। एक आदमी जिसके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक आदमी जिसके पास सब शक्ति नहीं है, एक आदमी जिसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां, एक आदमी जिसपे रोजगार नहीं, एक आदमी जिसपे कई सौ की जमीन है, एक आदमी जिसपे कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा जब तक हम सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं करते,
तब तक देश में समानता की बात करना, समानता का मजाक बनाना होगा। और हम सब लोगों को मिलकर जल्द से जल्द इस गैर बराबरी को दूर करना चाहिए, जिससे राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बन पाए। राजनीतिक लोकतंत्र क्या बन पाए, क्या बन पाए भैया? हाँ, ध्यान चालू करो। सामाजिक लोकतंत्र बन पाए। सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता का शासन, मगर इस देश में तो ये है नहीं। अगर जनता द्वारा जनता का शासन होता तो जब प्रधानमंत्री किसानों के खिलाफ कानून लाए तो एक बार किसानों से तो पूछते, जब वो ड्राइवर के खिलाफ कानून लाए तो एक बार ड्राइवर से तो पूछते, जब वो व्यापारियों के खिलाफ कानून लाए तो व्यापारियों से पूछते, जब वो इस देश में नोटबंदी करने के लिए तैयार हुए, रात को घंटा बजा कहा कि नोटबंदी हो गई, तो इस देश की गरीब जनता से पूछते। तो इसका मतलब जनता का शासन तो है नहीं, मगर वो करते तो कुछ ना कुछ रहते। तो वो करते किसके हिसाब से? वो करते हैं धन्ना से, पूंजीपति, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग के हिसाब से, जो उनको फंड देते हैं, जिनकी वजह से उनकी पार्टी। सामाजिक लोकतंत्र इस देश में बनने नहीं दे रही है। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है कि हर व्यक्ति राजनीतिक लोकतंत्र में हिस्सा होता है, लेकिन चुनाव में कहता है कि 30-35 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, यानी कि जिसके अकाउंट में 30-35 लाख रुपए में वही तो राजनीति कर सकता है। तो आप बताओ, आपने कितने लोग हैं जिनके अकाउंट में 30-35 लाख रुपए हैं? जरा आप बताओ। तो यानी कि इस लोकतंत्र में तो आप कहीं हुई, यानी कि गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा तो कामयाब नहीं हो सकता। आप महसूस करो ना, इतना पैसा ये लोग प्रचार में खत्म करते हैं, लाते कहां से? आज की राजनीति व्यापार होती है। पहले आदमी पैसा खर्च करता है, फिर आदमी पैसा कमाता है, और गरीब लोग ऐसे में आते हैं रोज मुश्किल से एक टाइम का राशन, जिसको प्रधानमंत्री जी खूब वादे कर करके। आप देखो, महसूस करो, 70 साल से ज्यादा का लोकतंत्र हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा, राजस्थान का मध्य प्रदेश चुनाव में 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देने की योजना को 5 साल के लिए लागू कर रहा हूं। यानी कि देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो, यानी कि आधी आबादी से ज्यादा, जो सस्ते राशन पर डिपेंड हैं, जो लाइन में लग के राशन लेते हैं। इसका मतलब 70 साल में बहुत कुछ बदलाव। हम भुखमरी में नीचे ऊपर की तरफ को बढ़ गए, हम बेरोजगारी में ऊपर की तरफ को बढ़ गए, हम महंगाई में ऊपर की तरफ को बढ़ गए। तो जहां से जनता को सुख सुविधा मिलती है वहां तो ऊपर की तरफ बढ़ गए, और जहां से जनता की जेब कट गई वहां हम तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं पूरे देश में जाता हूं, महसूस करता हूं कि गरीब अपनी जिंदगी में परेशान है, क्योंकि कोई सुख सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। और मुझे बहुत तकलीफ के साथ बताना पड़ रहा है मेरे प्यारे सम्मानित भाई बहनों, परिवार के लोगों, जब मैं उड़ीसा जाता हूं, झारखंड जाता हूं, छत्तीसगढ़ जाता हूं, तो मैं महसूस करता हूं कि आज भी लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं। और उसके छोड़े जब मैं दिल्ली में भी जाता हूं तो बहुत सारी बस्तियां ऐसी है जो गांव में सता दिए गए लोग, जिनकी जमीनें कब्जा ली, डरा धमका दे, लोग भाग के शहर में चले गए। तो दिल्ली में देश की राजधानी जब प्रधानमंत्री उनको कोई आयोजन कराते हैं, G20 कराया था ना, तो वो गरीबों की बस्तियों के सामने बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि वो गरीबी दूर नहीं कर पाए। उनको अच्छे मकान नहीं, देवन की झोपड़े वाले बड़े बड़े बोर्ड लगा देते छिपाने के लिए, सच्चाई छिपाने के लिए बोर्ड का प्रयोग होता है। और जब मैं घटना हुई थी, मैं गया परिवार में, देखा जहां परिवार रहता है, और वो परिवार था अम्बेडकर नगर, एक बच्चे की चाकू से गोद के हत्या कर दी गई थी। मैं जब उनके घर गया, मैंने देखा वो नाले के ऊपर पड़े सिलेक्ट रहते हैं, और उनकी घर की छत है 5.5 फीट के अंदर घुसा, तो मुझे नजर झुका के जाना पड़ा। और विश्वास करो, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी।